अगर आपने अभी तक एपिसोड 1, 2 और 3 नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर पहले वो देख लें। अगर देख लिया है तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 4 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं सभी बैठकर डिनर कर रहे होते हैं और यहाँ पर वत्स्या को फिर से एक न्यूज मिलती है जिसमें लिखा था क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू होने वाला है, जिसे देखकर वत्स्या सबको बताता है कि हम अब क्रिकेट पर सट्टा लगाएंगे। तो यहाँ पर पीटर उससे पूछता है कि हम यह कैसे करेंगे। तब महबूब भाई उसे बताते हैं कि मेरा एक साला है जो ये सब काम करता है, हम उनकी मदद से ही क्रिकेट में सट्टा लगाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं अब टूर्नामेंट चालू होता है और आज इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच होता है। तो ये लोग यहाँ पर सब तैयारी करके बैठे होते हैं सट्टा लगाने के लिए और सट्टा लगाने के लिए कॉल करते हैं। तो सामने वाला बंदा इनका नाम पूछता है तो वत्स्या यहाँ पर अपना नाम वरदान बताता है और अब वत्स्या को क्रिकेट के लिए बहुत सारी न्यूज मिलती रहती है और वह सट्टा लगाते रहते हैं और अब वो बहुत सारे मैच में सट्टा लगाकर बहुत सारे पैसे जीत लेते हैं और ये लोग बहुत सारे पैसे जीतने के बाद शॉपिंग करने जाते हैं। यहाँ पर मधु को एक बैग बेहद पसंद आता है तो वत्स्या दुकानदार को बैग दिखाने को कहता है। तो दुकान का एम्प्लॉय उससे बोलता है कि यह बैग 45,000 की है, आप इसे सिर्फ दूर से ही देखकर मजे लें। यह सुनकर वत्स्या को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उनको बुलाकर दुकान की सारी चीजें खरीद कर उन्हें दे देता है। अब यहाँ लास्ट में सिर्फ एक कोट बचता है तो वत्स्या वह खुद अपने लिए खरीद लेता है। जिसके बाद वत्स्या अपने घर जाता है और अपनी आई को बहुत सारे पैसे देता है और अपने बाबा को कपड़े देता है, लेकिन यहाँ पर उसके बाबा वह कपड़े लेने से मना कर देते हैं और उसे घर से जाने को कहते हैं। मगर यहाँ पर उसकी आई वो पैसे रख लेती है और वो कपड़े भी। जिसके बाद आगे हम सेट्टी को देखते हैं, वह मधु की याद में बहुत पीने लगता है और वो वत्स्या पर बहुत गुस्सा होता है, लेकिन यहाँ पर आपा आती है और उसे शांत करती है और अपने तरीके से समझाती है। जिसके बाद हम देखते हैं ये लोग बड़ी सी होटल में रहने लगते हैं और यहाँ पर वत्स्या को न्यूज मिलती है मुंबई में थोड़े दिनों के बाद प्रॉपर्टी के रेट गिरने वाले हैं। तो वह लोग यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि जैसे ही प्रॉपर्टी के रेट गिरेंगे सभी अपने अपने लिए प्लॉट ले लेंगे और वत्स्या अपने लिए बिल्ली मौर्या का घर खरीदने जाता है, लेकिन वहाँ पर बिल्ली मौर्या उसे घर बेचने से मना कर देता है। यह देखकर वत्स्या उसे बहुत सारे पैसे का ऑफर देता है। तब बिल्ली मौर्या उसे बोलता है कि तू कितने भी पैसे दे, मुझे पूरी दुनिया के भी पैसे निकाल कर दे, तब भी मैं तुझे यह घर नहीं बेचूंगा, और धक्के मारकर उसे वहाँ से निकाल देता है। इस बात से वत्स्या को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वत्स्या बाहर जाकर टैक्सी को रोकने लगता है, लेकिन कोई भी टैक्सी रुक नहीं रही थी। तो अब वह गाड़ी खरीदने की सोचता है और एक बड़ी सी गाड़ी खरीद लेता है और जब गाड़ी में बैठकर जा रहे होते हैं तो सिग्नल रेड होता है तो वह रुक जाते हैं और यहाँ पर सेट्टी भी आ जाता है और उन्हें इतनी बड़ी गाड़ी में बैठे देखकर वह काफी हैरान होता है। जिसके बाद अब हम आगे देखते हैं साजिया पढ़ाई करने के लिए यूएसए जाना चाहती है, लेकिन यहाँ पर महबूब भाई उसे मना करते हैं और वो उसे बोलते हैं कि तुम्हें जो भी पढ़ाई करनी है यहीं पर चुपचाप करो, मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। यह सुनकर वत्स्या उन्हें बताता है कि महबूब भाई अगर साजिया आगे बढ़ना चाहती है तो उसे बढ़ने दीजिए। यह सुनकर वह उसे कुछ नहीं बोलते और यहाँ पर इतने में वत्स्या के पास एक खबर आती है कि एक फैक्ट्री में टायर फटने की वजह से आग लग गई है। यह सुनकर महबूब भाई बोलते हैं कि चलो फैक्ट्री वालों को पहले से इन्फॉर्म कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर वत्स्या उन्हें यह करने से मना करता है और बोलता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, यह उनका काम है, वह देख लेंगे। यह सुनकर सभी हैरान होते हैं लेकिन उसे कोई भी कुछ नहीं बोलता। अब हम आगे देखते हैं वत्स्या अपने घर जाता है और वह देखता है कि उसके बाबा का शरीर जल गया है। यह देखकर वह टेंशन में आ जाता है और पूछता है यह कैसे हुआ। तब उसकी आई उसे बताती है कि जिस फैक्ट्री में ये काम करते हैं वहाँ पर टायर ब्लास्ट होने की वजह से वहाँ पर आग लग गई थी। यह सुनकर वत्स्या बहुत हैरान होता है और अपने आप में गिल्टी फील करता है। जिसके बाद यहाँ पर उसकी आई उसके बाबा को सुलाने लगती है। तब वत्स्या उन्हें बोलता है कि मैंने कितनी बार मना किया है काम पर जाने से, अब हमें काम करने की कोई जरूरत नहीं है। यह सुनकर उसके बाबा उसके आई को गुस्सा करते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हारे हराम के कमाई का पैसा नहीं खाऊंगा और यहाँ से वत्स्या को जाने को कहते हैं। वत्स्या यहाँ से बहुत दुखी होकर जाता है क्योंकि एक तो उसके बाबा बहुत नाराज हैं और दूसरा वह पहले ही फैक्ट्री में कॉल करके बता सकता था। जिसके बाद अब हम महबूब भाई और साजिया को देखते हैं, वह गरीबों में खाना बांट रहे होते हैं और मधु अपनी सहेलियों को मशीन देकर अपने मधु डिजाइनर कंपनी में जॉब देती है और वह आपा को भी एक मोबाइल गिफ्ट करती है। तो आपा उसे बोलती है कि ये सब तू कैसे कर रही है, कहीं तुझे कोई लॉटरी तो नहीं लगी। यह सुनकर वत्स्या उसे बोलता है लगी है ना, लेकिन उसको नहीं मुझे। तो आपा उसे बोलती है कि तू सट्टा लगा रहा है ना, मुझे सब पता है, लेकिन तू यह छोटे मोटे गेम क्यों खेल रहा है, चल मैं तुझे बड़ी टेबल पर ले जाती हूँ। यहाँ पर वत्स्या उसकी बात मान जाता है। जिसके बाद आपा उसे किस्मत भाई के पास ले जाती है। दरअसल मुंबई में जितनी भी बड़ी सट्टेबाजी होती है उसे किस्मत भाई ही चलाते हैं और यहाँ पर वत्स्या को वरदान के नाम से बुलाते हैं। जिसे सुनकर वत्स्या बहुत हैरान होता है क्योंकि उसे लगता था कि इस नाम से उसे कोई भी नहीं जानता। तो वह उन्हें पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं वरदान नाम से खेलता हूँ। तो वह बोलते हैं कि अपुन सब जानता है, अपुन यहाँ का बादशाह है। जिसके बाद वो यहाँ पर वत्स्या को सट्टा लगाने के लिए कहते हैं
तो वत्स्या यहाँ पर 1 करोड़ की सट्टा लगाता है ऑस्ट्रेलिया जीतने पर। अब हम आगे देखते हैं कि वत्स्या को किस्मत भाई के पास ले जाने का प्लान सेठी का ही था। दरअसल वह वत्स्या को सट्टेबाजी करने के जुर्म में जेल भेजना चाहता था, इसलिए वह वापस से मिलकर प्लान बनाया हुआ था। और अब हम आगे देखते हैं वत्स्या अपने रूम में होता है और वह मधु से बात कर ही रहा होता है कि इतने में यहाँ पर पुलिस आती है और वो उसे सट्टेबाजी करने के जुर्म में पकड़कर जेल ले जाने लगती है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे चलकर वत्स्या का क्या होता है, वह जेल से छूट जाएगा या फिर सेठी उसे जेल में ही दफना देगा। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो एक लाइक और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।